नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग का आपके ही YouTube चैनल कैंडिडेट ट्रैक में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मैं आप लोग को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने चल रहा हूं कि जो हमारे नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस चैनल के माध्यम से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद देता हूं, और जो भी जुड़ने वाले हों उनको भी धन्यवाद देता हूं। तो आइए आज बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे। बेसिक से तो बेसिक से इंग्लिश क्या सीखेंगे? आज का जो इंग्लिश है ना, बिल्कुल बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बिल्कुल हम बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर से सीखेंगे। तो आज जो है ना, इंग्लिश क्या है दोस्तों? इंग्लिश हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इंग्लिश क्या होता है कि इंग्लिश एक कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश कोई अगर इंग्लिश ये सब्जेक्ट नहीं होता है, होता क्या है दोस्तों? इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है। अब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके रोज सीखते हैं तो आपको बड़े आराम से लैंग्वेज आ जाता है। तो ये क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट नहीं है। इसको सब्जेक्ट नहीं मानना, इसको हमें बिल्कुल बेसिक से सीखना है, छोटे छोटे चीजों से सीखना है। और जब छोटी छोटी चीजें हम कलेक्ट करते हैं ना, और तो वो बहुत सारी हो जाती है, एक खीप में हो जाती हैं, बड़ी मात्रा में हो जाती हैं, और उसी को हम अपने दैनिक जीवन में जब यूज करते हैं, चाहे इंग्लिश बोलने के लिए या हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या सीडीएस किसी का, तो वही छोटी छोटी चीजें हमारी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती हैं, और वही हमारे लिए क्या हो जाती है? यूजफुल हो जाती हैं, और मेरे जीवन में यूजफुल बन के वो अच्छा हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाती हैं, अच्छा लाभ प्रदान करती हैं। तो इंग्लिश से डरना नहीं है। आ जाइए टॉपिक पर, क्या सिखाएंगे आप लोग को, बिल्कुल जीरो से, ध्यान से देखना। सिखाएंगे दोस्तों आप लोग को। देखिए, बिल्कुल इंग्लिश जब लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज का अपना क्या होता है? अल्फाबेट होता है। क्या होता है? अल्फाबेट। किसी भी लैंग्वेज का अपना एक वर्णमाला होता है, एक इकाई होता है, जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट से ही हम किसी भी भाषा का शुरुआत करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जो दुनिया का भाषा हो, अल्फाबेट से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स होता है दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला। आप वर्णमाला किसे कहते हैं? आप लोग के सामने, हम लोग के बीच में एक क्वेश्चन होता है कि वर्णमाला होता क्या है? सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फाबेट। क्या होता है? सबसे छोटी इकाई इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, जहां से हम इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना शुरुआत करते हैं। क्या होता है? अल्फाबेट होता है। अब अल्फाबेट किसे कहते हैं? अल्फाबेट में इंग्लिश में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं सर? 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं यानी 26 अक्षर होते हैं। और इन 26 अक्षर को अगर हम क्रम से लिखते हैं, क्रम मतलब ऑर्डर में लिखते हैं। ऑर्डर माने क्या होता है? क्रम भी होता है, आदेश देना भी होता है। अगर हम इसे किस में लिखते हैं? क्रम में लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं। यानी ऑर्डर क्या होता है इसका? जैसे हमने लिखा यहाँ पे ए बी सी डी ई
F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये हमारे क्या हो गए? अल्फाबेट हो गया। इन्हें क्रम से लिखा गया, जो जिस अक्षर का जहां पे स्थान है, जिस लेटर का जहां पर स्थान है उसी जगह पर मैंने रखा। लेटर का स्थान मैंने अदला बदली नहीं किया, कोई एक्सचेंज नहीं किया, अदला बदला स्थान को एक्सचेंज नहीं किया, एक इन रिप्लेस स्थान को मैंने नहीं किया। ए के स्थान पर ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे क्या हो गए? अल्फाबेट। इन्हें क्रम से लिखा गया। अब इसमें क्या होता है? इन्हीं से इंग्लिश लैंग्वेज बना है। जैसे हिंदी में होता तो हम हिंदी नहीं पढ़ रहे, हिंदी को नहीं बताएंगे। इंग्लिश अब इन्हीं से क्या है? हमारा क्रम बना हुआ है। ये जो 5 हुए ए ई आई ओ यू, ये हमारा किसका काम करते हैं? वॉवेल्स का। किसका? वॉवेल्स। यानी वॉवेल्स का काम करते हैं, मात्रा का काम करते हैं। वॉवेल्स का काम करते हैं, मात्रा का। और बाकी ये जो बचे ना, ये किसका काम करते हैं दोस्तों? कॉन्सोनेंट्स का। कॉन्सोनेंट्स का। कॉन्सोनेंट्स माने होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। वॉवेल्स मतलब क्या होता है? स्वर। क्या होता है? स्वर। स्वर होता है। अब देखना दोस्तों, अगर हम इंग्लिश में कोई वर्ड लिखते हैं, जो इंग्लिश का वॉवेल्स होता है वो अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है। उसके लिए किसी इंग्लिश के कॉन्सोनेंट की सपोर्ट की जरूरत नहीं। लेकिन इंग्लिश के कॉन्सोनेंट अपने आप में पूर्ण तब होगा जब इंग्लिश वॉवेल्स उसके जस्ट राइट साइड में होगा, उसके बगल में होगा, तभी। अगर हमें लिखना है, जैसे लिखना है का, अब का लिखना है, क्या लिखना है? का। तो का के लिए हमें, अगर हम खाली के लिखते हैं तो के से काम नहीं चलेगा। ये अपने आप में के का मतलब हो गया आधा का। अब इसे पूर्ण का बनाने के लिए, पूर्ण का बनाने के लिए, पूरा का, कंप्लीट का बनाने के लिए, कंप्लीट का बनाने के लिए इसके बगल में हमें क्या लिखना पड़ेगा? वॉवेल्स। तो क्या लिख देंगे? के ए। क्या हो गया? अब ये का हो गया, कंप्लीट का। तो क्या होता है कि जब इंग्लिश का कॉन्सोनेंट, यानी हिंदी से, तो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट को बनाने के लिए हमेशा राइट साइड में क्या रखना पड़ता है? वॉवेल्स को रखना पड़ता है। किसको रखना पड़ता है? वॉवेल्स। जैसे खा लिखना के एच ए खा, तब खा बनेगा। अगर के एच खाली लिखते हो ना तो आधा खा हो जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब इसे हम क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। यानी वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स है। ये वॉवेल्स क्यों है? स्वर, जो मात्रा का। जैसे हमें लिखना है, जैसे मान लो कमल लिखना है, क्या लिखना है? ध्यान से देखना। अगर जैसे लिखना है हम लोग को कमल, ध्यान से देखना भैया, पढ़ाएंगे एकदम बिल्कुल। जैसे लिखना है कमल, कमल। अब देखो एक कमल लिखा है। हिंदी में जो हिंदी का अक्षर होता है ना, कॉन्सोनेंट होता है, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसे किसी भी वॉवेल अक्षर की जरूरत नहीं है। लेकिन इंग्लिश में ना हमेशा, अब कमल को ही लिखने के लिए इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। देयर इज नो वॉवेल्स इन दिस वर्ड। इस वर्ड में कोई मात्रा नहीं है। लेकिन इंग्लिश में लिखने के लिए, इसके लिए क्या चाहिए? मात्रा चाहिए। क्या चाहिए? मात्रा। वी नीड द वोवेल लेटर्स टू कंप्लीट दिस वर्ड।
इस वर्ड को कंप्लीट करने के लिए हमें वॉवेल्स की जरूरत है। अब जब सादा सादा नाम रहता है ना, जिस पर कोई मात्रा नहीं रहता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 3 या 3 से अधिक अक्षरों के लिए ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का। प्रत्येक अक्षर के बाद ए का प्रयोग होगा। अब जैसे कमल लिखा ना, तो हम क्या लिखेंगे? के एम और एल। गलत, ये गलत हो गया। इसके लिए क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। कमल। जिसे लिखा है रमन, अब रमन है, हिंदी में देखो कोई मात्रा नहीं है, लेकिन रमन इंग्लिश में लिखना है तो आर एम एन करोगे बाबू, गलत। इसको पूरा बनाने के लिए आर ए एम ए एन, क्या हो गया? रमन। करण, करण लिखना है, कैसे लिखोगे? के ए आर ए एन, करण। करण हो गया। अब करण हो गया। इस सादा सादा अक्षर के लिए क्या? सादा, जिसमें कोई मात्रा नहीं हो, जैसे किसी का नाम बिना मात्रा के हो, विदाउट ओवेल। एनीवन्स नेम इज विदाउट ओवेल्स, बिना किसी ओवेल्स का किसी का नाम हो, तो इंग्लिश में लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वॉवेल्स की। वी नीड वॉवेल्स टू राइट इन इंग्लिश। इंग्लिश में लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वॉवेल्स की जरूरत पड़ती है। अगला देखना, अब ये हो गया। अब जैसे हम मात्रा वाला बताते हैं, अब मात्रा वाले के लिए तो आएगा ही भाई, ध्यान से देखना। बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। अब जैसे लिखा हमने कोमल, क्या लिखा? कोमल। कोमल कैसे लिखोगे? बहुत बच्चे इंग्लिश मेरे साथ सीख जाएंगे। कोमल कैसे लिखोगे? के ओ एम ए एल। अब देखो हिंदी में क्या आया? मात्रा आया, का प्रयोग मानता को मा औल, कोमल। कोमल हिंदी में मात्रा का प्रयोग मानता कोमल, के ओ एम ए एल। अब जैसे होता ना, ये लिखा को कोमल हो गया। जैसे लिखा अभी राकेश लिखना हो, तो राकेश लिखने के लिए राकेश, तो राकेश के लिखने के लिए आर ए के ई एस एच, राकेश। ये राकेश हो गया। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, इनका क्या मतलब होता है? ए ई आई ओ यू से कौन सा मात्रा बनता है? फटाफट देखते हैं, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, फटाफट देख लेते हैं। आइए देखते हैं। अब देखो, जैसे ए से क्या बना? फटाफट ध्यान से देखना। ए से आ, बड़ा आ और ए, ये बन गया, ये भी बन गया। अब देखो ए ई से क्या बना? ई से बड़ी ई, और क्या बनता है? ए भी बनता है। अब देखना ए ई, आई से देखो देखो क्या बना? छोटी ई, सॉरी छोटी ई, छोटी ई बन गया। अब देखना बड़ा छोटी, यानी छोटी ई बन गया, और ई से भी छोटी ई बनता है। अगर बड़ी देखो, बड़ी डबल ई से भी बड़ी ई बन जाता है, ई से भी बनता है, और बड़ी और ई से ए भी बनता है। ध्यान से देखना, आई से छोटी ई। अब देखना बड़ी छोटे, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटऊ, है ना। अब छोटऊ जो ए आता है, ये किससे बनता है? यू से बनता है। यू से बड़ाऊ भी बन जाता है। ये जब हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं ना, ब्रिटिश वर्ड, तो इसके लिए भी नहीं, तो इसके लिए डबल ओ भी लगता है, छोटा ओ बड़ा ओ। री किससे बनता है? अब यहाँ के री है, तो री के लिए हम आर आई लगा देते हैं, री हो जाता है। अब बच्चा ए आ हो गया, आपका आए होता है। आए के लिए क्या लगाते हैं? ए आई, आए। ओ के लिए हम क्या लगाते हैं? ओ।
आओ के लिए क्या लगाते हैं, ए यू, आओ हो गया। और अंग के लिए ए एन, अंग। और आहा के लिए ए एच, आहा हो गया। ये हमारे जो है 5 जो लेटर होते हैं ना, यही हमारा क्या करते हैं, स्वर का काम करते हैं। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अभी ये बिल्कुल जीरो है। जो बच्चा सीखना चाहता है वो केएलडी ट्रैक पर जुड़े और इंग्लिश को सीखे। पर डे में कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। बेसिक प्लस कंपटीशन का भी पढ़ाता हूं, कंपटीशन प्लस बेसिक इंग्लिश प्लस एडवांस इंग्लिश प्लस स्पोकन क्लास प्लस एसएससी सीजीएल सीपीओ सीडीएस, कोई भी एग्जाम्स हो आप तैयार कर सकते हैं केएलडी ट्रैक पर जुड़कर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं। अब लेटर क्या होता है कि वर्ड कैसे बनता है, ध्यान से देखना। बिना वर्ड के कोई भाषा बनेगा नहीं। वर्ड माने क्या होता है दोस्तों, शब्द होता है। क्या होता है, शब्द। और एक शब्द को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, लेटर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल आप लोग ने सही समझा दोस्तों, लेटर की जरूरत पड़ती है। बहुत गुड, बहुत बढ़िया, लेटर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही आप लोग ने समझा। क्या कि किसी भी वर्ड को बनाने के लिए हमें लेटर की जरूरत पड़ती है। कैसे लेटर की, अब क्या होता है कि लेटर की, अब जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए कि ओजी लिख दिया, इसका मतलब कोई हो रहा नहीं जी। ओजी का कर बोला, ओ जी कैसे हो, तो एक आकर बोला, लेकिन इसका कोई वर्ड नहीं बन रहा, हमारा कोई वर्ड नहीं बन रहा। अगर हम जी ओ लिख दे तो क्या बन गया, गो। अब गो मीन्स क्या होता है, जाना, वर्ड बन गया। तो क्या होता है कि लेटर के समूह को, लेटर का समूह जो हो और एक परफेक्ट सेंस दे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, वर्ड हम पढ़ाते हैं आप लोग को कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। इसका परिभाषा, डेफिनेशन देखिएगा दोस्तों, कहीं जाना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अब देखना, आ ग्रुप of letters, a group of letters is word. अब देखो, a group of letter is word। अगर इसी को हम कह देना कि वर्ड क्या होता है, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स ऐसा भी बना सकते हो, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। आप थोड़ा सा ये हटा दो, फिर से समझ लो। A group of letters which माने जो, which makes complete माने पूर्ण, complete sense is called word। आप देखना दोस्तों, ये सही परिभाषा रहा आपका, ये सही डेफिनेशन है। दिस इज राइट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब क्या होता है, अक्षरों का वह एक समूह जो कंप्लीट सेंस बनाता, कंप्लीट भाव बनाता, कंप्लीट अर्थ देता है, इज कॉल्ड वर्ड। उसी को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। अब जैसे हमने लिखा, लेकिन वो ऑर्डर में बढ़िया से, जैसे हमने लिखा रीड। अब रीड माने क्या हो गया, पढ़ना। रीड माने पढ़ना। गो मीन्स क्या हो गया, जाना। लॉफ, LAUGH, लाफ मीन्स क्या हो गया, हंसना। सिट, SIT, सिट माने क्या हो गया, बैठना। अब देखो थिंक, THINK, थिंक माने क्या होता है, सोचना। थिंक, ये सब क्या हो गए, वर्ड हो गए। क्या हो गए, वर्ड हो गए। ये क्या हो गए, वर्ड हो गए दोस्तों। अब ये हमारे क्या हो गए, वर्ड हो गए। अब देखना, इनसे आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अभी हम क्लास फ्लॉट नहीं पढ़ाएंगे, अब सेंटेंस पे सीधा, कि आपको वर्ड समझ में आ गया कि लेटर के समूह को, एक लेटर का समूह होता है जो परफेक्ट सेंस देता है, कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट भाव देता है,
उसी को क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। तो सेंटेंस किसको बोलते हैं? सेंटेंस क्या होता है? अब देखना सेंटेंस कैसे बनता है, ध्यान से देखना दोस्तों। अब हम सेंटेंस को सिखाते हैं। सेंटेंस माने क्या होता है? वाक्य होता है। सेंटेंस माने वाक्य होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेंटेंस? वाक्य। आपका स्पीच जो कंप्लीट हो, आपका स्पीच वाक्यांश भी होता है, लेकिन उसको नहीं पढ़ाएंगे, अभी क्लॉज नहीं पढ़ाएंगे, सेंटेंस पढ़ाएंगे। आपको इंग्लिश सिखा के देंगे। सेंटेंस माने क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। अब सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस। अब सेंटेंस कैसे बनता है, ध्यान से देखना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, बीच माने जो, मेक्स माने बनाता है, क्या बनाता है? कंप्लीट। कंप्लीट माने पूर्ण, कंप्लीट। कंप्लीट माने क्या बनाता है भैया? पूर्ण। ध्यान से देखना। कंप्लीट कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस is called sentence। कारक शब्दों का एक समूह जो कंप्लीट सेंस देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो ध्यान से देखना सेंटेंस। अब किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसको समझने की जरूरत होती है? किसी सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट के बाद किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ब की। और वर्ब के बाद किसकी जरूरत पड़ती है? OW अदर वर्ड ऑब्जेक्ट की, कॉम्प्लीमेंट की, इनकी जरूरत पड़ती है। अब जैसे कह दिया जाए कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं एक अच्छा लड़का हूं। ध्यान से देखना, मैं एक अच्छा लड़का हूं क्या हो जाएगा? आई एम अ गुड बॉय। अब देखना ये कंप्लीट सेंस है। सेंटेंस आई, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वर्ड का समूह है, लेकिन क्रम से लिखा हुआ कि जिसका जो स्थान, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। और इतने हमारे अदर वर्ड हो गए ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मैं एक अच्छा लड़का हूं, आई एम अ गुड बॉय। आई माने मैं, एक माने ए, गुड माने अच्छा, बॉय माने लड़का, और एम माने हूं। तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब की और ऑब्जेक्ट की भी पहचान करनी चाहिए। तो आइए सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं पहले ये देखते हैं, फिर वर्ब को देखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को देखते हैं। दोस्तों एक वीडियो कंप्लीट 1 घंटे का बनेगा, आप लोग जुड़े रहिए, जाइएगा नहीं, पूरा पढ़िएगा, इंग्लिश एक वीडियो में समझ में आएगा। ध्यान से देखना। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। एक तो किसी सेंटेंस का क्या होता है? डोयर होता है। डोयर क्या होता है दोस्तों? डोयर होता है, काम करने वाला होता है। और एक किसी सेंटेंस का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, या इस पर क्या होता हो? सेंस डिपेंड करता हो, या अपने आप को कुछ होने को बताता हो। इस तरह का भी सब्जेक्ट होता है, इस तरह का भी सब्जेक्ट होता है। जो डोयर होता है ना, जो सब्जेक्ट डोयर होता है, उसके साथ क्या होता है? एक्शन होता है, वो एक्शन को करता है। और जो कॉम्प्लीमेंट सेंस या बीइंग होने को बताता है ना, वो एक्शन नहीं करता, एक्शन नहीं होता, वो कुछ होने को बताता है।
सब्जेक्ट। तो ध्यान से देखना, जो डोयर आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ध्यान से देखना, डोयर और होने को, ये सब्जेक्ट जैसे हमने लिख लिया यहां पे आई, बी, यू, दे, ही, सी। ध्यान से देखना बाबू, एक नाम, कोई एक नाम, अर्थात नाम को हम नाउन भी बोलते हैं, यहां नाउन लिख दिया। ये हमारे क्या होते हैं, डोयर होते हैं, और होना का दो चीज को बताएंगे। ये डोयर का भी काम करेंगे और बीइंग का भी काम करेंगे, होना का, होने का भी सेंस देंगे, ये होने का भी सेंस देंगे। इनके अलावा और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, ध्यान से देखना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और वर्ब में आईएनजी, ये भी सब्जेक्ट के रूप में आता है, ये भी सब्जेक्ट के रूप में आता है। लेकिन ये डोयर नहीं होते हैं, ये किसी सेंटेंस का क्या बताते हैं, भाव बताते हैं, यानी सेंस बताते हैं कि उसका सेंस किस पर जा रहा है, पर्पज को बताते हैं, रीजन को बताते हैं, तो ये सेंस बताते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें अभी हम समझाते हैं। जब डोयर का काम करेगा तो इसके डोयर का जब ये काम करता है सेंटेंस, तो डोयर हमेशा किसको लेता है, एक्शन वर्ब को। किसको लेता है, एक्शन वर्ब। कभी कभी अकेले भी लेता है और कभी कभी हेल्पिंग। और ये जब डोयर का काम नहीं करते हैं, खाली होना का काम करते हैं, तो यहां नॉन एक्शन वर्ब आता है। नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है आपका, जो इज होता है, आर होता है, एम होता है, वाज होता है, और वर्ब होता है, हैज होता है, या हैव होता है, या हैड होता है। ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। तो ये अपने बात लेते हैं, जो होने को बताते हैं। अब बाकी ये क्या होते हैं, ये भी यही चीज इनके साथ भी आता है। ध्यान से देखना, अब सेंटेंस हम एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, आप लोग को ध्यान से देखिएगा। ये कब होते हैं, एक्शन कैसे लेते हैं, ध्यान से देखना। अब एक्शन वर्ड आपका क्या होता है, जो एक्शन वर्ब होता है ना, वो ध्यान से देखिए। एक्शन वर्ब जो होता है ना, जैसा हमने पढ़ाया था, गो, गो माने क्या होता है, जाना, ये आपका एक्शन वर्ब हो गया। रीड, रीड माने क्या होता है, पढ़ना, आपका ये एक्शन वर्ब हो गया। राइट, WRIT, राइट माने होता है पढ़ना, आपका ये क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। अब ध्यान से देखना कैसे करते हैं। आज हम सेंटेंस बनवा के आप लोग को छोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब जैसे कहा दिया ना, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी, जैसे मैं हूं ना, मैं टीचर हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर। मैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आई का कॉम्प्लीमेंट हो गया। मैं हूं क्या, आई एम टीचर। मैं करता क्या हूं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। तो जैसे कहा दिया जाए, अब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस किसकी जरूरत पड़ती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने पढ़ाया कि वर्ब दो तरह से होते हैं, ध्यान से देखना। एक होता है नॉन एक्शन, नॉन एक्शन वर्ब, वर्ब पहले इसी को पढ़ाते हैं। नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, और वर, हैज, हैव, और हैड। अब नॉन एक्शन वर्ब क्या करता है, खाली होने को बताता है। जैसे कहा दिया जाए, मैं एक अध्यापक हूं, क्या हो जाएगा, मैं एक अध्यापक हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं एक अध्यापक हूं। अब देखो, ये होने को बता रहा, मैं एक अध्यापक हूं, केवल ये होना बता रहा है, बीइंग को बता रहा है कि मैं एक अध्यापक हूं। ये अब नॉन एक्शन, मैं का अंग्रेजी, पहले मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, पीछे से हूं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा, मैं हूं। अब क्या बचा इतना, एक अध्यापक, आई एम अ, क्या हो गया, टीचर, आई एम अ टीचर बन गया। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। अब होना, जिसे कहा दिया जाए, तुम बुद्धिमान हो या तुम होशियार हो, तुम चतुर हो। अब देखो, तुम चतुर हो, क्या हो गया, तुम चतुर हो। अब यहां देखो,
होना, हुआ कि नहीं। तुम की अंग्रेजी लिख लो यू, और हो का अंग्रेजी क्या लिख लो आर, यू आर, यू आर। क्या हो क्लेवर, क्लेवर माने क्या हो गया चतुर, तुम चतुर हो, बन गया सेंटेंस। यू आर क्लेवर, तुम चतुर हो। ध्यान से देखना और देखना और फटाफट देखना भैया। सब सिखाएंगे, जाना नहीं है। जुड़ गए कुलदीप सर के साथ तो जुड़ के सब सीखना है, और सबके साथ। अब जैसे होना का जैसे कहा दिया जाए कि यह एक घर है। अब देखो यह एक घर है, ये भी तो होना है। यह के लिए हम किसका प्रयोग कर दिए दिस का, दिस इज आ हाउस, यह एक घर है। अब इसे में देख लेना इज, एम, आर, वाज, यूर और हैव किसके लिए होता है, ध्यान से देखना। अभी देखो जब कहीं ही होता है, सी होता है, इट होता है, और दिस होता है, या डेट होता है, या कोई एक नाम होता है, कोई एक नाम, वन नेम, तो उसके साथ देखो प्रेजेंट में क्या आता है इज, और पास्ट में क्या आता है वाज। अगर क्या आता है वाज, और हैज आ जाता है, और पास्ट के लिए क्या आ जाता है। तो मैं एक एक करके इसी फॉर्मूले पर समझाता हूं। और प्लस यहां अभी मैंने नाउन लिख दिया, क्या लिख दिया नाउन। ध्यान से देखना, जिसे कहा दिया जाए अभी एक्शन वाला नहीं है, एक्शन वाला भी बताऊंगा। मैंने फाइल कहीं रखा हुआ है, अभी उसी पर फिर चलेंगे टॉपिक पर एक एक चीज। जिसे कहा दिया जाए वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, क्या बनेगा ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। वह मेरी, यानी वह एक डॉक्टर है या नर्स है, वह एक डॉक्टर है, क्या हो जाएगा वह एक डॉक्टर है। अब इसको लड़की ले लेते, सी इज आ डॉक्टर, सी इज आ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, बन गया सी इज आ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, सी इज आ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, सी इज आ डॉक्टर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको फिर मिटाता हूं, आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा। मैं सिखाने का पूर्ण कंप्लीट, अगर आप लोग को कहीं समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें मेरे पास, तभी मैं समझ पाऊंगा आप लोग का कि आ रहा कि नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे तो सारी चीजें आगे। अब देखो दिस डेट, जैसे यह हम दिस डेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान आपके करीब में हो, आपके टच में हो, आपके पास में हो, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू दिस का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान आपसे दूर हो और उसे बताने का काम करते हैं, तो वहां किसका प्रयोग करते हैं डेट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं डेट का प्रयोग करते हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे हम संकेत होना का बता दें, जैसे कहा दिया जाए कि यह एक किताब है, तो इसे हम जब बनाएंगे यह एक किताब है, यह एक किताब है, तो यह के लिए हम क्या अंग्रेजी लगाएंगे दिस लगाएंगे, दिस माने यह, और है का अंग्रेजी अब दिस के साथ है के लिए क्या आ रहा है इज, दिस इज आ बुक, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। अगर कह दिया जाए वह एक किताब है, तो वह एक किताब है, इसके लिए क्या हो जाएगा वह एक किताब है। अब वह के लिए क्या लगाएंगे दैट इज आ बुक, दैट इज आ बुक, वह एक किताब है, हो जाएगा। अब देखो अगर इस पास्ट होता, पास्ट भी बता देते हैं,
जैसे प्रेजेंट है तो इज का प्रयोग कर दे रहे हैं, पास्ट होता तो था थी थे होता था होता। ध्यान से देखना, सब सिखाएंगे, आप लोग को छोड़ के जाना नहीं है, सब सीख के जाना है। अच्छी से अच्छी अंग्रेजी सीख लीजिए। यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ कम ही लोग अच्छे होते हैं जो अच्छा ज्ञान देते हैं, आप लोग लिख कर बताते हैं। ध्यान से देखना। अगला है वाज। वाज का मतलब होता था या थी, जो पास्ट को बताता है, पास्ट को था या थी। वाज मतलब क्या होता है? था या थी। था या थी होती है। अब इसका मतलब था या थी जो पास्ट को बताता है, ध्यान से देखना, जिसे कहा दिया जाए वह मेरा भाई था। भैया कौन यहां आया था? वह मेरा भाई था। तो वह मेरा भाई था। अब इसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश में आपको बोलना है, बताना है किसी को, कहा वह मेरा भाई था। तो वह मेरा भाई था क्या हो जाएगा? ही लिख दिए, और था के लिए क्या लिख दिए? वाज। और मेरा भाई क्या बचा? ही वाज माई। माई माने मेरा, और माई ब्रदर क्या हो गया? माई ब्रदर हो गया। ही वाज माई ब्रदर, वह मेरा भाई था। जैसे कहा दिया जाए कि वह मेरा भाई था, यह मेरी कार थी। अब देखो, यह मेरी कार थी, तो यह मेरी कार थी, यह का अंग्रेजी क्या लगाओगे? दिस। और वाज माने क्या? थी। और मेरी कार का मतलब क्या हो जाएगा? माई कार। इसी तरह आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे यूज करके बना सकते हो कि यह मेरी कार थी, क्या हो जाएगा? दिस वाज माई कार। आप हजारों सेंटेंस इसी तरह बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखना, मैंने हैज का प्रयोग, हैज, हैव और हैड का भी, हैव यहाँ लिखा नहीं है, चलिए हैव यहाँ आएगा भी नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ कभी इज, वाज, हैज और पास्ट में हैड सबके साथ आ जाता है। तो ध्यान से देखना, आप लोग जुड़े रहिए और मैं अगला सिखाने का प्रयास करता हूं आप लोग को। वाईफाई लग जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे। अगला सिखाने का प्रयास क्या है? अब हैज का प्रयोग क्यों करते हैं, हैड का प्रयोग क्यों करते हैं, और उसके बाद नाउन। जब कोई चीज आपके अधिकार में हो, आपके पास हो, या आपको कुछ हुआ हो, तो उसके लिए हम हैड का प्रयोग। जिसे कहा दिया जाए मेरा सर दर्द है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव हेडेक। आई हैव हेडेक। मुझे टेंशन है, आई हैव टेंशन, है ना। तो मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, है ना। तो इस तरह से बताते हैं, जिसे मेरे पास अधिकार जताने के लिए किसी नाउन पर बताते हैं, जिसे कहा दिया जाए उसके, तो ही सी इट इनके साथ सबके साथ, हाँ, जिसे कहा दिया जाए उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, क्या हो जाएगा? उसके पास एक कार है। अब उसके के लिए यहाँ हिज नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वर्ब के पहले आ रहा ना उसके, तो उसके की अंग्रेजी हमेशा क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही हैज अ कार। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, CAR, उसके पास एक कार है, हो गया। जिसे कहा दिया जाए कि यहां वन नेम लिखा हूं, जिसे कहा दिया जाए कि राकेश के पास, राकेश हैज अ पेन। राकेश के पास एक कलम है, राकेश के पास एक कलम है। अगर कलम था यहीं पर होता तो राकेश है हो जाता, ये हो गया। अब आ जाइए दोस्तों, ये ही सी इट के साथ, अब बाकी और किसके साथ क्या लगता है ध्यान से देखना, अभी हमने बताया है। अब ये अब देखना, कह रहा है कि जब आई होता है, आई, बी, यू, दे, दीज और दोज, मैंने कई बार पढ़ाया हूं, पिछले वीडियो में जाके इसका अर्थ देख लेना। मैं यहां केवल समझाने का काम कर रहा हूं।
इन सबके साथ, इनके 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 साथ क्या लगता है दोस्तों, इज का प्लूरल आर होता है। आई के साथ तो बाबू यहां एम भी आ जाएगा प्रेजेंट में, और पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो यहां देखना नहीं कि आई, तो थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूं, आई को यहां से गायब कर देता हूं, नहीं तो आप लोग गलत समझ जाएंगे। बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, दिज के साथ या एक से अधिक के नाम साथ, पास्ट में आर, प्रेजेंट में आर, और पास्ट में क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। सॉरी सर बोल देते हैं, फ्लो में निकल जाता है। और वर, अब देखो प्रेजेंट में हैव और पास्ट में हैड मैंने सबके साथ बोला था, प्लस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये नॉन एक्शन वर्ब है, ये नॉन एक्शन वर्ब है, ये केवल होने को बताते हैं। जिसे कहा दिया जाए कि हम लोग किसान हैं, तो क्या हो जाएगा, बी और फार्मर्स, बी और फार्मर्स, हम लोग किसान हैं, बी और फार्मर्स, हम लोग किसान हैं। जिसे कहा दिया जाए तुम लोग नेता हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर लीडर्स, यू आर लीडर्स, तुम लोग नेता हो। जिसे कहा दिया जाए कि ये लड़कियां पागल हैं, तो ये लड़कियां पागल हैं, क्या हो जाएगा, दीज गर्ल्स, दीज माने ये और गर्ल्स माने लड़कियां, दीज गर्ल्स आर मेड, क्या हो जाएगा, मेड, ये लड़कियां पागल हैं। तो इसे अगर था थी होता तो वर हो जाता। अब देखो यहाँ, जिसे मेरे पास हैव का प्रयोग कब करते हैं, ध्यान से देखना, आगे भी बढ़ना है, 1 घंटे में क्लास पूरा करना है दोस्तों, तो आगे ध्यान से देखिएगा। हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, अभी मैंने बताया ना, जब नाउन हो तो अधिकार बताने के लिए करते हैं। तो जैसे कहा दिया जाए, मेरे पास, अब यहां आई के साथ हैव का प्रयोग हो जाएगा, हैव, मेरे पास एक कार है। अब देखो यहां बताया, तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार हो जाएगा। तो ये अधिकार बताने, अब ये आपको हो गए नॉन एक्शन वर्ब। आप बताते हैं दोस्तों एक्शन वर्ब क्या होता है, मैंने छोड़ा था, आगे बढ़ते हैं। हाँ यही है। अब ये देखो यहाँ नॉन एक्शन वर्ब, आप आपका आ गया ए एक्शन वर्ब। अब जब किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब आता है ना, तो वहां सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, डोयर होता है। वहां सेंस ऑफ बीइंग नहीं होता, होना नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, कोई सेंस नहीं देता, केवल क्या होता है, डोयर होता है, कर्ता होता है, करने वाला होता है डोयर। क्या होता है, डोयर होता है। तो एक्शन वर्ब में जैसे हमने लिखा गो, गो माने क्या होता है, जाना। देखो एक्शन वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें कुछ होने का हमें पता चले, जिस वर्ड में हमें मोशन का पता चले। किसका, मोशन, मोशन माने क्या होता है, गति। जिस वर्ड में गति का पता चले, मोशन का पता चले, पेस का पता चले, वह वर्ड हमेशा क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है, यानी वर्ब होता है, गतिशील होता है। गो माने जाना, कहते ना जाना, तो गो माने क्या हो गया, जाना। अब जब आप उठोगे जाओगे तो आप चलोगे कि नहीं चलोगे, तो गो माने जाना। अब जैसे ये बुक है, जैसे ये बुक है दोस्तों, दृष्टि वाले का बुक है, तो इसको कहते जैसे पढ़ना, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, रीड। अब रीड माने क्या हो गया, पढ़ना। किसी भी बुक को पढ़ोगे, रीड, पढ़ना। आप में गतिशीलता इस वर्ड में लागू होगा, रीड। अब जैसे रुकना क्या हो जाएगा, स्टे, ये गतिशीलता है। जब इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, किसी सेंटेंस में करेंगे, तो सब्जेक्ट वहां क्या होगा, डोयर। जैसे मैं हूं, अब मैं क्या करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं।
आई टीच, तुम पढ़ते हो, यू रीड, यू रीड, वह सोता है, ही स्लीप्स, मैं गाता हूं, आई सिंग, वह रोती है, शी क्राइज। ये सब क्या हो गए, ये सब एक्शन हो रहा है। अब यहाँ कर्ता जो है काम कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट क्या रहा है, करने का, यानी डोयर का काम कर रहा है, करना काम कर रहा है। ठीक है, अगला देखना, अगर हम इनको हेल्पिंग वर्ब के, अब ये हेल्पिंग अब प्राइमरी नहीं, इन्हें अगर हम HB बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब किसी, और इनके बाद एक्शन वर्ड आता है ना, तो ये क्या होता है, कभी ING फॉर्म में आता है, कभी वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो इसका पार्ट मैं कल पढ़ाऊंगा। अब बिल्कुल ये बेसिक से क्लास स्टार्ट हो गया है, आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़े और चैनल को दोस्तों इतना पीक पर पहुंचा दो ना कि जितना मैं आप लोग से उम्मीद भी ना करता हूं, जितना मैं आप लोग से उम्मीद भी ना करता हूं, केवल एक आप लोग से खाली एक ही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों में, ताकि सबकी इंग्लिश नंबर 1 हो सके। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।